नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। इस बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र माहौल के लिहाज से बेहद हंगामेदार साबित हो रहा है। तीसरे दिन सदन में रोजगार को लेकर ऐसा घमासान मचा कि विपक्ष फिर वॉकआउट तक चला गया। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक अब खेल के मैदान तक पहुंच गई और भारत पाक क्रिकेट मैच पर भी सदन में गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। यानी एक तरफ बेरोजगारी का संकट और दूसरी तरफ क्रिकेट में राजनीति, दोनों ने विधानसभा के माहौल को पूरी तरह गरमा दिया। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज सदन में क्या क्या हुआ और किन मुद्दों ने सबसे ज्यादा तूल पकड़ा। सत्र की शुरुआत होते ही विपक्ष ने रोजगार का मुद्दा उठाया। भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार और सतपाल सत्ती ने सरकार से पूछा कि अब तक युवाओं को कितनी नौकरियां दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभागवार भर्तियों की जानकारी गिनानी शुरू की, लेकिन जब साफ साफ आंकड़े मांगे गए तो विपक्ष भड़क उठा और मुख्यमंत्री पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद आंकड़ों में गड़बड़ी कर रहे हैं। जुलाई 2024 में सदन के भीतर उन्होंने कहा था कि 34,980 युवाओं को नौकरी दी गई, लेकिन 15 अगस्त को सरकाघाट में दिए भाषण में ये संख्या घटकर 23,191 रह गई। यानी एक साल में नौकरियां बढ़ने की बजाय 11,000 कम हो गई। जयराम ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सदन के अंदर भी झूठ बोलते हैं और बाहर भी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर साल 1 लाख और 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन 2.5 साल में कोई ठोस रोजगार नहीं दिया गया। जयराम ने सरकार की जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को युवाओं के साथ भद्दा मजाक बताया। उन्होंने कहा कि 2 साल तक ट्रेनी रहना और उसके बाद फिर से टेस्ट देकर नौकरी पक्की करवाना युवाओं के साथ धोखा है। इतना ही नहीं, नर्सों की आउटसोर्स भर्ती पर भी जयराम ने सवाल उठाए। आरोप लगाया कि नर्सों से भर्ती के लिए पैसे वसूले जा रहे हैं और जो एजेंसियां भर्ती कर रही है वे कांग्रेस नेताओं और उनके रिश्तेदारों की है। आरोपों और नारेबाजी के बीच बीजेपी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार रोजगार देने में पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने हजारों संस्थान तो खोले, लेकिन क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ने बैच वाइज 3,000 टीजीटी, 1,500 जीबीटी और आईपीएच विभाग में 5,000 पद भरे हैं। इतना ही नहीं, निजी क्षेत्र और विदेशों में भी युवाओं को नौकरी दिलाई गई है। सीएम ने उदाहरण दिया कि सऊदी अरब में भी हिमाचली युवाओं को रोजगार मिला है। इस पर भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि विदेशों में युवाओं को बड़ी नौकरी नहीं मिली, बल्कि वे सामान ढोने का काम करने को मजबूर हैं और वापस लौट रहे हैं। सदन में एक और गंभीर मुद्दा उठा भरमौर विधानसभा से। विधायक डॉक्टर जनकराज ने शून्यकाल में अनाथ आश्रम में पढ़ रही नाबालिग के साथ दुराचार का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की और मुख्यमंत्री को सूचित करने के बाद ही एफआईआर दर्ज हुई। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी का मामला है, इसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं होगी। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 2 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। सामाजिक न्याय मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने भी सदन में भरोसा दिलाया कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा सदन में क्रिकेट का मुद्दा भी गूंजा। कांगड़ा जिले के इंदौरा से कांग्रेस विधायक मलेंद्र राजन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में नहीं खेलना चाहिए। उनका कहना था कि जब दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण है तो खेल के मैदान में आमना सामना होना उचित नहीं है। उन्होंने विधानसभा सचिवालय के माध्यम से केंद्र सरकार और बीसीसीआई को प्रस्ताव भेजने की मांग की कि पाकिस्तान से मैच खेलने की अनुमति वापस ली जाए। तो आज के सदन में 3 बड़े मुद्दे छाए रहे: रोजगार और जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी, नाबालिग से दुराचार और भारत पाक क्रिकेट मैच। रोजगार का मुद्दा सबसे गर्म रहा, जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि युवाओं के साथ मजाक हो रहा है। सरकार का तर्क है कि भाजपा ने संस्थान खोले लेकिन गुणवत्ता नहीं दी, जबकि मौजूदा सरकार शिक्षा व रोजगार दोनों में सुधार कर रही है। नाबालिग से दुराचार का मामला समाज के सामने गंभीर सवाल खड़ा करता है और क्रिकेट पर हुई चर्चा दिखाती है कि राजनीति अब खेल के मैदान तक पहुंच चुकी है। तो कुल मिलाकर हिमाचल विधानसभा का तीसरा दिन हंगामे, आरोप प्रत्यारोप और गंभीर मुद्दों की गूंज से भरा रहा। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें।
अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।